हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, मॉडर्न डे प्रो रेसलिंग में एक नया एक्साइटिंग और खास फिनिशिंग मूव बना पाना बहुत मुश्किल है। हर तरह से किए जाने वाले मूव्स कभी न कभी एक फिनिशिंग मूव के तौर पर पहले इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जिस वजह से नए रेसलर के लिए कुछ अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी परेशानी है कि आज से 20 साल पहले जो मूव्स आइकॉनिक होते थे और जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था, आज उन मूव्स को आम मूव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर एक नया रेसलर अब उस मूव को अपना फिनिशर बनाएगा तो फैंस ये मानने में काफी समय लगेगा उस मूव में कुछ खास बात है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में 5 आइकॉनिक फिनिशिंग मूव के बारे में बात करेंगे जो ज्यादा असरदार नहीं रहे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्वीट चेन म्यूजिक। मॉडर्न डे रेसलिंग में सुपर किक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका मूव में से एक है। एक सुपर किक अब लगभग सारे ही प्रो रेसलिंग मैचेस में देखने को मिल सकता है और एक सुपर किक को फिनिशिंग मूव की तरह इस्तेमाल कर पाना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। शॉन माइकल्स को एक तरीके से WWE में सुपर किक का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है और उनके वर्जन को स्वीट चेन म्यूजिक कहा जाता है। और अगर HBK आज के समय में डेब्यू करते तो शायद उस मूव को सफल नहीं कर पाते, क्योंकि अब रोस्टर को हर रेसलर उनका फिनिशर इस्तेमाल करता है। WWE जैसी बड़ी कंपनी में अब अगर कोई रेसलर सुपर किक को फिनिशिंग मूव की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो केवल तभी होगा अगर सभी मैचेस में सुपर किक पर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए और फिर जब सुपर किक को सिर्फ फिनिशिंग मूव के लिए रखा जाए, तब शायद कोई रेसलर फिर से इस मूव को पहले ही तरह फेमस कर पाएगा। चलो बात करते हैं नंबर 2, द फिगर 4 लेग लॉक। जब बात फेमस फिनिशिंग मूव की आती है तब फिगर 4 लेग लॉक बेशक एक जाना माना और पसंदीदा सबमिशन मूव है। इस मूव को नाम ज्यादातर रिक फ्लेयर के साथ लिया जाता है और फ्लेयर ने अपने इस ट्रेडमार्क मूव की मदद से बहुत सारे टाइटल जीते हैं। WWE को ये मूव किसी और रेसलर को देने में बहुत हिचकिचाहट होती है, क्योंकि फैंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि फ्लेयर के अलावा कोई और इस मूव का इस्तेमाल करे। जब फ्लेयर ने ये मूव मिज को दिया था तब फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और साथ ही साथ मिज इस मूव को बहुत खराब तरीके से करते थे। WWE ने फ्लेयर की बेटी शार्लेट फ्लेयर को भी ये मूव देने की कोशिश करी और शार्लेट ने समझदारी दिखाते हुए इस मूव में कुछ बदलाव किए और उस वर्जन को अपने फिनिशर द फिगर 8 की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें शार्लेट एक ब्रिज की तरह ऊपर की तरफ उठ जाती थी ताकि उन्हें ज्यादा फायदा मिल सके। ये मूव काम करता है और इससे शार्लेट के कुछ बेहतरीन मूव में से एक माना जाता है और ये शार्लेट के अपने खास और यादगार मूव में से एक बन चुका है। चलो बात करते हैं नंबर 3, द पीपल्स एल्बो। द रॉक के अलावा किसी को भी द पीपल्स एल्बो करते हुए सोचना भी मुश्किल है। ये एक ऐसा मूव है जो सच में सिर्फ द रॉक ही अच्छे कर सकते हैं। द रॉक के अलावा किसी और को पीपल्स एल्बो करते हुए सोचना भी मुश्किल है। ये एक ऐसा मूव है जो सच में सिर्फ द रॉक ही अच्छे से कर सकते हैं। और द रॉक एक आम एल्बो ड्रॉप को भी इतने शानदार तरीके से करते हैं कि कंपनी के सबसे खास फिनिशिंग मूव में से एक शामिल हो गया। द पीपल्स एल्बो के जैसा कोई मूव आज के रेसलिंग में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फैंस इसके पीछे का लॉजिक कुछ ही समय में समझ जाएंगे। और अगर फिर भी किसी रेसलर ने इस मूव की नकल करने की कोशिश करी तो कुछ ही समय में ऑडियंस उसको बू करने लगेगी और उसके खिलाफ हो जाएगी। द रॉक ने इस मूव को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है और फैंस को इससे कोई भी कभी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अब किसी रेसलर को इस तरह के मूव को फिनिशर की तरह इस्तेमाल करने के बाद भी फैंस को नाराज करने के लिए काफी होगी। चलो बात करते हैं नंबर 4, द बिग स्प्लैश। पहले द बिग स्प्लैश को फिनिशर की तरह इस्तेमाल करना सुपर हेवीवेट चैंपियन के एक असरदार फिनिशिंग मूव करने का चालाक तरीका होता था। मार्क हेनरी और विसेरा जैसे रेसलर का एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करते थे और उनके लिए मूव अच्छा भी था, क्योंकि वो इस मूव को खतरनाक साबित कर सकते थे। इस मूव को द अल्टीमेट वॉरियर ने भी इस्तेमाल किया है और उनका वर्जन इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि वो एक अच्छी ऊंचाई से इस मूव को करते थे, जिससे ये मूव देखने में शानदार लगता था। द बिग स्प्लैश अब बाकी दूसरे मूव की तरह हर मैच में आम हो गया है और अब केवल एक मूव से दूसरे मूव पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस मूव को आज कोई रेसलर अपने फिनिशिंग मूव की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा तो इसमें कुछ बदलाव करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब ये बदलाव स्प्लैश को टॉप रोप से करने में भी किया जा सकता है या फिर कुछ इससे भी नया, और खास इस बदलाव के लिए बिना यह मूव लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फैंस को यह काफी पुराना लगेगा। चलो बात करते हैं नंबर 5, द लेग ड्रॉप। हल्क होगन वो रेसलर है जिन्होंने लेग ड्रॉप को WWE के सबसे प्रोटेक्टिव मूव में से एक बनाया है। हल्क का लेग ड्रॉप एक बेसिक फिनिशर होने के बावजूद भी WWE के इतने सालों के प्रोडक्शन की वजह से खास बन चुका है। होगन के एरा के सालों बाद अब ये मूव ज्यादातर मैचेस में एक स्टैंडर्ड बेसिक मूव के तौर पर इस्तेमाल होता है और किसी रेसलर का अब इस तरीके से फिनिशिंग मूव की तरह इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। मॉडर्न डे रेसलिंग फैंस के मुताबिक लेग ड्रॉप एक बहुत ही आम मूव है जो फिनिशिंग मूव बनने के लायक नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई सुपर हेवीवेट रेसलर इस मूव को फिनिशर की तरह इस्तेमाल करे तो ये काम कर जाए, लेकिन फिर भी फैंस को इस मूव में दिलचस्पी दिलाना एक मुश्किल काम ही रहेगा।